और डॉक्टर साहब, अभी इस सिचुएशन के नतीजे में भी जो डिमांड में अच्छी खासी कमी आई है, अब इसको भी कैसे मैनेज किया जाएगा? चूँकि बहुत तवील अरसे से हम भी बात कर रहे हैं कि जितनी डिमांड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेट को मैनेज करने में, टैरिफ को मैनेज करने में आसानी होगी, लेकिन अब ये डिमांड जो ऑटोमेटिकली कम हुई है, अब इसकी वजह से भी टैरिफ पर कोई असरात पड़ सकते हैं? जी देखिए, एक तो ये कि डिमांड कम होगी, दूसरा ये कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ, काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है सैलाब की वजह से, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन खुशाइंद बात ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो कुछ कम हुई है आपके रिनेगोशिएशंस की वजह से, तो उसका बेनिफिट जो है वो पहुँचाया जा सकता है। और दूसरा जो आपकी मईशत संभली है पिछले कुछ अरसे में, उसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपका इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, कम हुआ है, तो उसका भी बेनिफिट जो है वो कुछ है। तो कुशन अवेलेबल है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये रिलीफ जो है वो थोड़ा-सा सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है जो कि काफ़ी सारे मुल्कों में अडॉप्ट भी किया गया है, जहाँ पे फ्लड्स फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं, वहाँ पे जो अफेक्टेड हाउसहोल्ड्स हैं, उनको सोलर पैनल दिए जाते हैं ताकि वो इस तरह की नागहानी आफ़ात में वो ग्रिड पे रिलाई ना करें। उनके पास एक अल्टरनेट सोर्स हो जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ कर सकें। तो ये आपकी जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है सोलर पैनल्स का। तो हुकूमत को थोड़ा-सा उस नहज पे भी सोचना है। एक तो ये कि रिलीफ प्रोवाइड किया जाए और दूसरा ये कि ये चूँकि फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्यूचर में भी खदशा है कि फ्लड्स आते रहेंगे, तो इसको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ क्लाइमेट एडेप्टेशन को, क्लाइमेट रेज़िलियंस को साथ लेके चलते हुए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जब कुछ हफ्तों में विंटर सीज़न का आगाज़ हो जाएगा तो उसमें तो ऑटोमेटिकली डिमांड घट जाती है और उसमें बिजली का इस्तेमाल ज़ाहिर है बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अब इस चैलेंज को भी फिर ओवरकम गवर्नमेंट को कैसे करना पड़ेगा? गो के ये हर साल ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है इस साल सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी। देखिए विंटर का खदशा वाक़ई बड़ा ज़्यादा है। पिछले 2022 के फ्लड्स में भी हमने देखा था कि जो पानी खड़ा रहा था वो विंटर तक एक्सटेंड कर गया था। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हुकूमत को ऑब्वियसली किसी एक इलेक्ट्रिसिटी पैकेज के तौर पे सामने आना चाहिए, ताकि एक तो ये कि चूँकि सर्दियों में आपने वजह कहा कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पहले ही कम होती है, आपको उसको बढ़ाना होता है। तो कोई एक विंटर पैकेज फ्लड इफेक्टीज के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए भी, ताकि लोग गैस से जो गैस का हीटिंग बिल है उसको कम करते हुए, चूँकि गैस का बहरान भी आ जाता है सर्दियों में, तो आप जो है वो हीटिंग पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे अपनी हीटिंग को कन्वर्ट कर लें। गीज़र्स और आपके जो दीगर हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करके आप डिमांड को बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पे फ्लड एरियाज़ को। अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी-सी इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी होगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके, टारगेटेड इंटरवेंशंस के साथ, कि कहाँ-कहाँ पे फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, नकल मकानी किस तरफ हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो है, साथ में आपका जो ग्रिड की कवरेज है, वो इसमें एक बड़ा वायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।